आपको दिखाएंगे हमारे खास पेशकश क्रांति पर क्रांति। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने से पहले ही कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद शर्मा की ओर से कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं गठबंधन को लेकर। कांग्रेस में अबरार आपस में ही नेताओं के भीतर देखने को मिल रही है। आनंद शर्मा जो कि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि आखिर आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों, क्योंकि ये तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। आपको ये भी बताते चले G23 के नेताओं की अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें बाकायदा आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई। और कल पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा था कैसे लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसके जरिए कांग्रेस अलग ही हुंकार भर रही थी। लेकिन अब आनंद शर्मा ने पार्टी के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी जो कि पूरे पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, उनकी ओर से जवाब मिला है कि कांग्रेस आला कमान की जानकारी में है। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा की ओर से ये सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से जवाब दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, एक तरफ पश्चिम बंगाल की कल की रैली के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से परिवर्तन की हुंकार भर रही थी, लेकिन अब तो उस निर्णय को लेकर अपनी ही पार्टी में रार, कैसे देखा जाए इसको? जी हाँ चित्रा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले से कि जो वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें इस वक्त शामिल हो गई है अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी आईएसएफ। कल हमने देखा किस तरह से जो रैली हुई थी, उस रैली में अब्बास सिद्दीकी ने हुंकार दे दिया था कि वो अपना हक मांग रहे हैं और किसी से वो भीख नहीं मांगेंगे। और उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज कांग्रेस को दिया था। जब खुद अधीर चौधरी डायस पे थे, स्टेज पे थे, तो ये कहना लाजमी है कि इस वक्त कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के बीच में एक काफी तनातनी चल रही है। और इस बीच जब कांग्रेस के खुद के लीडरशिप से ये सवाल उठा दिया गया है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले पर कि वो किस तरह से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ ये गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो कांग्रेस के मूल आइडियोलॉजिकल विचार है इसके खिलाफ है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए, यही सवाल उठा दिया गया। आगे भी इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए इंद्रजीत, हम लेते रहेंगे और ज्यादा जानकारी। आपको बता दें 2016 में दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी, 44 सीटें उसने जीती थी। लेफ्ट के साथ उसका गठबंधन था, लेकिन इस बार पीरजादा की पार्टी को लेकर बवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर ही देखने को मिल रहा है।